नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन राजपूत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश 365 पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 4। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं। आज हमने जो अपना टैगलाइन रखी है वो है की टू अनलॉक वर्ड पावर। मतलब दोस्तों, जानते हैं आप कि जिस तरह घर में यदि आपके ताला लगा हो और आपके पास प्रॉपर चाबी हो तो आप उस ताले को खोलकर आप घर में एंटर हो जाते हैं। उसी तरह क्या होता है, हर वर्ड की एक की रहती है। यदि आप की को समझ जाते हैं तो उस वर्ड को आप अनलॉक कर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। तो आज की थीम हमारी इसी टॉपिक पर है। तो सबसे पहले हमने कुछ वर्ड का नाम रखा है ओमनी फैमिली, सेकंड वर्ड का नाम रखा है सोमना फैमिली, थर्ड है फिलिन और मिसन फैमिली। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैंक्रप्ट है, हिपोक्रेट है, कंटेम्प्रेरी है, एक्सटेम्पोरी है, एक्सोरियस, पेडेस्ट्रियन और एम्पैथी। तो ये सारे वर्ड्स आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, चाहे आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं या आप इंग्लिश समझना चाहते हैं या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप वेन एवर यू रीड एनी इंग्लिश बुक यू विल कम अक्रॉस दीज वर्ड्स। जब भी कभी आप कोई नॉवेल पढ़ेंगे, फिक्शन पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे तो ये वर्ड आपको हमेशा मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो पहला जो मैंने आपको की बताई कि आज हमारे पहले एक की सीख लेते हैं जिसका नाम है ओमनी। ओमनी जैसे आपने गाड़ी देखी होगी, ओमनी वैन आती है। तो ओमनी वैन में क्या होता है कि सभी लोग बैठ सकते हैं। तो ओमनी का मतलब होता है ऑल या फिर एवरीथिंग। तो उसी से हम वर्ड देखते हैं ओमनी प्रेजेंट, मतलब वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट रहता है, जो हर जगह प्रेजेंट है, उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे ओमनी प्रेजेंट। तो देखिए दोस्तों, आजकल क्या है, छोटा से छोटा गांव हो, बड़े से बड़ा शहर हो, हर जगह आपको मीडिया दिखता है। तो मीडिया के लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, मीडिया इज़ ओमनी प्रेजेंट। ओमनी पोटेंट, पोटेंट मतलब होता है पावर। जैसे आपने होम्योपैथी की मेडिसिन ली होगी, तो जब आप मेडिसिन लेते हैं तो क्या होता है कि यदि आप फर्स्ट टाइम जब डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है और आप ठीक नहीं हो पाते तो उसकी पोटेंसी को वो क्या करता जाता है, एनहांस करता जाता है, बढ़ाता जाता है। तो वर्ड हुआ ओमनी पोटेंट। पोटेंट मीन्स पावर। तो जिसके पास वन हु हैज़ ऑल पावर्स, जिसके पास सारे पावर्स हैं, उसको हम कहते हैं ओमनी पोटेंट। नेक्स्ट वर्ड है आपका ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट मीन्स वन हु नोज एवरीथिंग। सिएंट मीन्स साइंस, साइंस मीन्स नॉलेज। तो दोस्तों, ये तीनों वर्ड्स जो हैं हम यूज़ कर सकते हैं भगवान के लिए। गॉड इज़ ओमनी पोटेंट, गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज़ ओमनीसिएंट। मतलब भगवान सब कुछ जानता है, सब सर्वशक्तिमान है, सभी जगह विद्यमान है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो वर्ड पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिस फैमिली का नाम है सोमना। सोमना का मतलब होता है, सोमना या सोमनी का मतलब होता है स्लीप। जब भी ये वर्ड आपको कहीं मिलता है इंग्लिश के किसी वर्ड में तो समझ जाइए कि दिस वर्ड इज रिलेटेड विथ नींद, स्लीप, स्लम्बर। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वर्ड है, इसी से हम दो वर्ड सीखेंगे आज। सोमनाबुलिस्ट, सोमनाम्बुलिस्ट। सोमनाम्बुलिस्ट मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु वॉक्स ऑन स्लीप, जो नींद पर चलता है उसे बोलते हैं सोमनाम्बुलिस्ट। और ये जो बीमारी है, डिजीज़ है, उसका नाम होता है सोमनाबुलिज्म। जैसे यदि किसी इंसान को ये बीमारी, तो वो सेंटेंस बनाएगा आई एम सफरिंग फ्रॉम सोमनाबुलिज्म। इसी तरह क्या होता है, कुछ दोस्तों, कुछ लोग होते हैं, सम पीपल, कुछ लोगों में ये बीमारी होती है कि वो नींद में बात करते हैं। तो उनके लिए वर्ड होगा सोमनालॉक्विस्ट, वन हु टॉक्स इन स्लीप। तो ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ करेंगे हम सोमनीलॉक्विस्ट, मतलब वन हु टॉक्स इन स्लीप, जो नींद में बातें करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, जो नेक्स्ट वर्ड हमने जो तीसरी फैमिली बनाई है उसका नाम है फिल फैमिली और मिशन फैमिली। फिल वर्ड जो होता है इंग्लिश में उसका मतलब होता है लव और मिशन वर्ड का मतलब होता है हेट। इसी से दो वर्ड बनाए। फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट मीन्स, फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब अ पर्सन हु हेल्प्स द पुअर, जो इंसान किसी की हेल्प करता है, स्पेशली बाय गिविंग देम मनी। ठीक है, जैसे अभी जो आपके सोनू सूद एक्टर हैं, वो देखा होगा आपने कि लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हुआ था तब भी उन्होंने लोगों की बहुत हेल्प की थी और अभी भी कर रहे हैं। तो इसी तरह जब आप व्हेन यू गो थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ अजीम प्रेम जी, जब आप विकीपीडिया में अजीम प्रेम जी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो देखिए उसमें लिखा रहेगा अजीम हाशिम प्रेमजी इज़ एन इंडियन बिजनेस टाइकून, इन्वेस्टर, इंजीनियर एंड फिलेंथ्रोपिस्ट। मतलब ये वो लोग हैं जो अपने गरीबों को पैसे दान देते हैं या फिर लोगों को पैसे देते हैं जिससे उनकी लाइफ अच्छी बन सके, वो लाइफ एंजॉय कर पाए। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। इसी तरह होता है मिसनथ्रोप। कुछ लोग लेकिन क्या होता है कि लोगों को पसंद नहीं करते, लोगों को परेशान करते हैं, उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं मिसनथ्रोप। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वो है बैंक्रप्ट।
बैंकरप्ट मीन्स होता है अ पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू रिपे हिज लोन, जिसने बैंक से लोन तो लिया है लेकिन लोन वो पे नहीं कर पा रहा है। तो आप देखते हैं कि जब से कोविड-19 की प्रॉब्लम में स्टार्ट हुई है तो मैनी पीपल हैव गॉन बैंकरप्ट, बहुत सारे लोग बैंकरप्ट हो गए हैं ड्यू टू पैंडेमिक, इस पैंडेमिक के कारण। और यहाँ पे दोस्तों बैंकरप्ट जो है वो पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यदि इसी तरह कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है जिसने बैंक से लोन लिया हो लेकिन वो रिपे नहीं कर पा रहा हो, तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे इंसॉल्वेंट। पर्सन के लिए बैंकरप्ट यूज़ कर सकते हैं और कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इंसॉल्वेंट। जैसे माई कंपनी हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट ड्यू टू दिस पैंडेमिक, मेरी कंपनी इस पैंडेमिक, इस बीमारी के कारण, पैंडेमिक के कारण क्या हो गई है, इंसॉल्वेंट हो गई है। इसके बाद दोस्तों हम नया जो वर्ड पढ़ रहे हैं वो है हिपोक्रेट। हिपोक्रेट देखिए यहाँ पर एक पिक्चर बना है, आपने फिल्म देखी होगी राउडी राठौर। राउडी राठौर में जो अक्षय कुमार है वो कहता है मैं जो कहता हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो हिपोक्रेट वर्ड का मतलब क्या होता है, जस्ट इससे अपोजिट, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी वॉट ही इज़ नॉट, जो वो कहता है लेकिन वो करता नहीं है। जैसे पॉलिटिशियंस, जब चुनाव क्या होता है, व्हेन द इलेक्शंस आर राउंड द कॉर्नर, जब इलेक्शन हमारे पास होते हैं तो दे पेंट अ रोज़ी पिक्चर, बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाते हैं कि आपकी लाइफ ऐसी बदल जाएगी, आपके पास ये सुविधाएं होंगी, आपके पास वो सुविधाएं होंगी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो सारी चीज़ें नहीं करते हैं। तो ऑल द पॉलिटिशियंस आर हिपोक्रेट, तो सारे के सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या होते हैं, हिपोक्रेट होते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है। इसी तरह जो नेक्स्ट वर्ड है आपका वो है कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी मतलब होता है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, एक ही समय के एक्टर। जैसे मान लीजिए विनोद खन्ना है, धर्मेंद्र है, अमिताभ बच्चन है, ये सब क्या है, कंटेम्प्ररी। इसी तरह देखिए यहाँ पे शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान है, दीज आर कंटेम्प्ररी एक्टर्स, मतलब एक ही समय में काम कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, कंटेम्प्ररी। इसी तरह एक वर्ड होता है एक्सटेम्परी। एक्सटेम्पोर मतलब होता है कि एनीथिंग दैट यू डू विदाउट एनी प्री प्रिपरेशन और थॉट, कोई भी चीज़ यदि आप बिना किसी पहले से तैयारी किए हुए कर रहे हैं, अचानक कर रहे हैं, तो उसके लिए वर्ड होगा एक्सटेम्परी। जैसे क्या होता है कि एक कंपटीशन होता है जिसमें बच्चे को एक टॉपिक दिया जाता है और तुरंत उसे उसी समय स्पीच देनी होती है, तो ये जो कंपटीशन है इसका नाम होता है एक्सटेम्परी स्पीच। इसी तरह कोई भी एक्शन आप तुरंत लेते हैं बिना प्लानिंग के, तुरंत आपने डिसाइड किया, तो उससे बोलते हैं एक्सटेम्परी एक्शन। इसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है आपका अक्सोरियस। अक्सोरियस मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ एक्सेसिवली फाउंड ऑफ हिज वाइफ, जो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता है, दिखाता है कि वो उसके बिना रह नहीं सकता, तो हम जिसे हिंदी में कह सकते हैं जोरू का गुलाम। तो उसके लिए जो वर्ड होगा अक्सोरियस, ही इज़ एन अक्सोरियस हस्बैंड। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन मीन्स होता है अ पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट, मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो रोड पर चलते रहते हैं, जहाँ पे व्हीकल भी चलती रहती है, तो इस तरह की जो जहाँ व्हीकल भी चल रही हैं, लोग जो पैदल चलते हैं, तो उनके लिए जो वर्ड यूज़ होगा वो होगा पेडेस्ट्रियन। ये देखिए इस पिक्चर से आप देख सकते हैं। इसके बाद दो और इम्पोर्टेंट वर्ड हम सीख रहे हैं जिसका नाम है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब होता है to put yourself in someone's shoes and then you whatever you realize, that is called empathy। जब आप अपने आप को किसी के शूज़ पर रख कर, किसी और की जगह पर रख कर जो आप फील करते हैं, that is called empathy। if you want to be a good teacher you must have an empathy, मतलब यदि आप अच्छा टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, मतलब आप अपने आप को स्टूडेंट की जगह पर रख कर सोच पाते हैं, तो दैट मीन्स यू हैव एम्पैथी। सिंपैथी मतलब होता है किसी के साथ सेम फीलिंग, यदि कोई दुखी है, अपसेट है, आप भी अपसेट महसूस करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सिंपैथी, नॉट एम्पैथी। सो फॉर ए सक्सेसफुल टीचर, फॉर अ गुड टीचर, यू मस्ट हैव एम्पैथी। थैंक यू दोस्तों, आपने हमारे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, और आगे भी हमारे जो वीडियोस होते हैं उन्हें लाइक कीजिए। और यदि आपको इसमें कुछ फीडबैक देना हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पर फीडबैक भी दे सकते हैं। गुड डे, गुड लक, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।